हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 पर निबंध के बारे में। ठीक है, अगर आप क्लास 12th हिंदी या क्लास 10th हिंदी की तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम 2024 की, तो एग्जाम के लिए भाई ये निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये निबंध पूछा जा सकता है, चंद्रयान 3 पर निबंध। ठीक है, तो एकदम आसानी से आपको पूरा निबंध लिखना सिखाएंगे, कैसे आपको चंद्रयान 3 पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी पे निबंध देखेंगे, और अगर आप इंग्लिश पर भी निबंध लिखना चाहते हो, ऐसे लिखना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी चंद्रयान 3 पर ऐसे। ठीक है, वो वाला वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं चंद्रयान 3 पर निबंध कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, इसकी सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना लिख सकते हो, इसे इंग्लिश में कह सकते हो इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, हमने लिखा चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का दूसरा प्रयास है। ठीक है, क्या कहा गया, चंद्रयान 3 जो है आपका चंद्रयान 2 के बाद, क्योंकि आपको पता है जो चंद्रयान 2 था उसके बाद ही आया है, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो विक्रम लैंडर था उससे क्या हुआ था, जो इसरो के वैज्ञानिक थे उनका मतलब संपर्क टूट गया था, जिसके कारण उसकी क्या हो गया था, उसका वो क्रैश हो गया था। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 3 आया, तो वही चीज कहा गया, चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने और भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने वाला दूसरा प्रयास है। सिंपल आपको ये इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर क्या लिखोगे, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को, देखो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को ले जाने वाले चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ठीक है, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को ले जाने वाले चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया। मतलब अभी तक दुनिया का कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग और रोविंग की क्षमता के साथ चंद्रमा की सतह पर प्रयोगों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष खोज और नवाचार में भारत की शक्ति को मजबूत करना है। सिंपल ये है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो यहाँ से फिर से समझ लो, इस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, ठीक है, मतलब वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला या वहां पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया दुनिया में। सॉफ्ट लैंडिंग और रोविंग की क्षमता के साथ चंद्रमा की सतह पर प्रयोग किए जाएंगे कि मतलब वहां पे जल उपस्थित है कि नहीं है, ये सारी वहां पे जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो सॉफ्ट लैंडिंग और रोविंग की क्षमता के साथ चंद्रमा की सतह पर प्रयोगों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष खोज और नवाचार में भारत की शक्ति को मजबूत करना है। तो ये आपको लिखना प्रस्तावना पे। ठीक है, एकदम मतलब प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन चंद्रयान का। ठीक है, जो चंद्रयान 3 है इसका हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। आपको भी एग्जाम में इसी टाइप से लिखना है। देखो जरूरी नहीं कि जो लिख दिया वही, थोड़ा इसी बातें समझना और बना बना के अपने तरफ से खुद लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो अब अगली हेडिंग पड़ेगी चंद्रयान 3 का उद्देश्य, मतलब चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य था, क्यों इसे भेजा गया। तो देखो चंद्रयान 3 का उद्देश्य, भारत के चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य भारत की अपनी तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक क्षमता और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्षेत्र में है। क्या कहा गया, भारत के चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य भारत की अपनी तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक क्षमता और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्षेत्र में है। फिर यहाँ पे ये जो इसरो है, ठीक है, इसरो ने ही तो इसे भेजा है, हमारे जो भारत की मतलब वैज्ञानिक एजेंसी उसका नाम इसरो है। तो इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे, जिनमें लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। वहां से वैज्ञानिकों के पास उससे जो डेटा मिलेगा उससे वह चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि वहां पर कौन से ऐसे तत्व उपस्थित हैं, क्या उन तत्वों की उपस्थिति से वहां मानव की मतलब उपस्थिति के बारे में जाना जा सकता है कि क्या वहां मानव उपस्थित हो सकता है। ठीक है, कि मतलब क्या मानव जीवन आपका चंद्रमा में भी हो सकता है, तो उसके बारे में जानकारी करने का उद्देश्य है चंद्रयान 3 का। तो देखो एक बार फिर से समझो, भारत के चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य भारत की अपनी तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक क्षमता और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्षेत्र में है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे, जिनमें लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। वहां से वैज्ञानिकों के पास उससे जो डेटा मिलेगा उससे वह चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि वहां पर कौन से ऐसे तत्व उपस्थित हैं, क्या उन तत्वों की उपस्थिति से वहां
मानव जीवन जो है स्थापित हो सकता है। और चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग से भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है। क्यों सफलता मिली? क्योंकि भैया भारत जो है दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाया है। ठीक है, अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं हुआ पूरी दुनिया में जो मतलब दक्षिणी ध्रुव पर जा पाया हो। ठीक है, तो ये आपको लिखना है चंद्रयान 3 का उद्देश्य। ठीक है, ये आपका उद्देश्य था चंद्रयान 3 का, तो इस पे आपको ये लिखना है। अब इसके बाद अगली है चंद्रयान 3 की विशेषताएं, कि चंद्रयान 3 की क्या विशेषताएं हैं। तो देखो विशेषताएं इसकी कैसे लिखनी है आपको, यहाँ पे लिखा गया चंद्रयान 3 एक भारतीय योजना है। चंद्रयान 3 की विशेषताएं में क्या लिखा है? चंद्रयान 3 एक भारतीय योजना है। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक प्रयोगों से चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त होगी। चंद्रयान 3 से क्या होगा? चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक प्रयोगों से चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल पर पानी की बर्फ की उपस्थिति की क्या मतलब चंद्रमा पर पानी उपस्थित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चंद्रमा की सतह और उसके बारे में कुछ ऐसे डेटा का पता चलेगा जिससे मानव जीवन को चंद्रमा में स्थापित करने की दुनिया की सोच को और आगे बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, मतलब ये जो पानी की बर्फ की उपस्थिति उसमें कि मतलब चंद्रमा में क्या पानी उपस्थित है उसके बारे में जाना जाएगा। और चंद्रमा की सतह और उसके बारे में कुछ ऐसे डेटा का पता चलेगा जिससे मानव जीवन को चंद्रमा में स्थापित करने की दुनिया की सोच को और आगे बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा गया? यह मिशन लिखना। ठीक है, यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत का पहला मिशन है, या कह सकते हो दुनिया का पहला मिशन है जिसमें भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है। ठीक है, तो यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत का पहला मिशन है। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, भारत पहला देश बन गया दुनिया का। इस मिशन में शामिल लैंडर और रोवर भारत द्वारा विकसित सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान है। क्या कहा गया? इस मिशन में शामिल जो लैंडर है, रोवर है, भारत द्वारा विकसित सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान है। तो ये आपकी चंद्रयान 3 की विशेषताएं, क्योंकि आपको पता था चंद्रयान 3 में आपका कौन कौन था? विक्रम था और लैंडर था। ठीक है, तो यही है लैंडर और रोवर। तो वही चीज लिखा है चंद्रयान 3 की विशेषता है। देखो जरूरी नहीं जो हमने लिख दिया वही आप लिख दोगे, थोड़ा बातें समझनी है और अपनी भाषा में सब कुछ बना के लिखना है। जितना तो यार चंद्रयान 3 के बारे में तो जानते होगे, अभी अभी तो गया है। ठीक है, तो अपने हिसाब से लिखना। मैं हेडिंग समझो, थोड़े से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो कैसे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, आप देखो देखते चंद्रयान 3 से भारत को क्या लाभ है। ठीक है, चंद्रयान 3 से हमारे देश को क्या लाभ होगा। तो देखो चंद्रयान 3 भारत को चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 क्या करेगा? चंद्रमा के बारे में भारत को अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। यह भारत को चंद्रमा के बारे में और उसकी सतह में उपस्थित विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी देगा, जिससे वहां पर जल की खोज के बारे में भी पता चलेगा। चंद्रयान 3 भारत के लिए एक राष्ट्रीय गौरव का विषय बना है। यह पूरी दुनिया में पहला एक ऐसा मिशन हुआ है जिसे भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, दक्षिणी आगे देखो में उतरकर पूरा किया है। इससे भारत का गौरव पूरी दुनिया में फैला है। ठीक है, तो ये चीजें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो फिर से पढ़ो चंद्रयान 3 से भारत को क्या लाभ है। तो चंद्रयान 3 भारत को चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। यह भारत को चंद्रमा के बारे में और उसकी सतह में उपस्थित विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी देगा, जिससे वहां पर जल की खोज के बारे में भी पता चलेगा। चंद्रयान 3 भारत के लिए एक राष्ट्रीय गौरव का विषय बना है। यह पूरी दुनिया में पहला एक ऐसा मिशन हुआ है जिसे भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरकर पूरा किया। इससे भारत का गौरव पूरी दुनिया में फैला है। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, चंद्रयान 3 से क्या लाभ है भारत को। अब इस पे लिख देना है बाद में उपसंहार। ठीक है, लास्ट शेडिंग है उपसंहार, मतलब जो आपको इस पूरे मतलब मिशन से प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे लिखना है। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, चंद्रयान 3 के सफल होने से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में नई पहचान मिली है। इसकी सफलता से देश और देश के नागरिकों का गौरव तो बढ़ा ही है, और भी इससे भविष्य में भारतीयों को कई फायदे मिलेंगे। ठीक है, मौसम से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, कम्युनिकेशन और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे यह सोच जो सबके मन में है कि चांद पर जीवन क्या कभी होगा, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के पूरे विश्व में मिली एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पूरे देश का विश्व में सम्मान और गौरव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है। एक बार उपसंहार फिर से समझ लेते हैं। देखो क्या लिखना है, चंद्रयान 3 के सफल होने से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में नई पहचान मिली है। इसकी सफलता से देश और देश के नागरिकों का गौरव तो बढ़ा ही है,
और भी इससे भविष्य में भारतीयों को कई फायदे मिलेंगे। मौसम से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, कम्युनिकेशन और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे यह सोच जो सबके मन में है कि चांद पर जीवन क्या कभी होगा, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के पूरे विश्व में मिली एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पूरे देश का विश्व में सम्मान और गौरव बहुत बढ़ गया है। तो ये आपको उपसंहार में पूरा लिखना है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर इंग्लिश पेज से देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है, उस पर जाके इंग्लिश पेज से देख सकते हो चंद्रयान 3 पर। तो देख लो एक बार फिर से क्या क्या आपने लिखा है, ठीक है। ठीक है, सिंपल सबसे पहले प्रस्तावना लिखी थी, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। टाइम दे रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले सकते हो स्क्रीनशॉट आराम से पूरा, यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद ये था, ठीक है, आराम से ले लो। और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसी टाइप की मस्त मस्त वीडियो हम आपके लिए ला सके, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।